नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज चैनल आज आपके सामने ऐसे खुलासे करेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर चल रही डिबेट में शिवलिंग को लेकर के जो बहस चल रही है वो अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां पहले विजेंद्र सोलंकी जी पुस्तक को फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, अब उनके दिल में ये भावना उत्पन्न हो गई है कि इसमें शिवलिंग की तस्वीर है, कबीर साहिब की फोटो है और शास्त्रों का उल्लेख है और शास्त्रों के आधार पर इस पुस्तक में ज्ञान दिया गया है। उन्होंने ये भी माना कि लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को सही मानते हैं। शिवलिंग की व्याख्या को जो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से लेकर के बताया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन विजेंद्र सोलंकी जी और उनके पैनल में मौजूद अतिथिगण अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। शिवलिंग भगवान का गुप्तांग ही है, ये आज हम आपके सामने शास्त्रों से प्रमाण करेंगे और दिखाएंगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये यकीन जरूर होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर दे रहे हैं। चलिए आज आपको प्रमाण दिखाएंगे कि शिवलिंग भगवान शिव का गुप्तांग ही है और ये प्रमाण देख करके आप हैरान रह जाएंगे। देखिए शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 से संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रमाण दिखाया है, देखिए। श्री शिव महापुराण विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। इस कारण हम आपसे पूछते हैं, संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उसका कारण वही है, क्या और कोई इसका कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूपा कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। पहले दारुवन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। है ऋषिस्तम, जहाँ दारू नामक श्रेष्ठ वन है, तहाँ नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण शैव द्विज ऋषिगण समाधियों को लेके निमित्त कभी दारुवन में आए। इस अंतर में साक्षात नीलोहित शंकर विकट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टा को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हुए तथा कोई विस्मित हो वहां आई तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिव जी माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ, अग्नि के समान जलने लगा और जहाँ जहाँ वह जाता तहाँ तहाँ जलता था। वह लिंग पाताल में स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिवजी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर वे सब ऋषि आदि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृतांत कहने लगे। ब्रह्मा जी उनके वचन को सुनकर शिवजी माया से मोहित हुए। ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिवजी को प्रणाम कर उनसे बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है। इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है? जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अध्यांगत का सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवे तो फिर क्या है? मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि
जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान से करो। सुत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए ये ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। हे ऋषिस्तम, मैं उस विधि को उस समय कहता हूँ, आप सब सुने और इसी विधि को करो, तब वह पार्वती जी प्रसन्न होंगी। एक गढ़ को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके दुर्वा जौ के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करने से उसकी पूजा करो। शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए। उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप वाली गिरिजा तथा बाण को स्थापन कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो और सुगंध तथा चंदनों से पुष्प, धूल, दीप, नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से, बाजे गानों से धूमकर मंगलाचरण करो। तत्पश्चात जय का उच्चारण करो। यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो। आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं। आप ही अविनाशी हैं, संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप संसार के आदि हैं तथा जगत के उत्पन्न करने वाले, संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो। इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात न होगा, किंतु सुख होगा। सुत जी बोले, ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिवजी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिवजी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप में धारण किया जाए तो सुख होगा। बिना पार्वती के और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों से कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म के हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा सब देवर्षि, त्रिलोकों के चर अचर सहित सबों ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। हे द्विजो, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वे पार्वती तथा शिवजी प्रतिमा हाटकेश नाम से प्रसिद्ध हुई। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा जब 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सत्गुण, विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा। 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है।
विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विजेंद्र सोलंकी जी और शैलेंद्र शास्त्री जी, देखा आपने, हमारे शास्त्र तो साफ साफ बयान कर रहे हैं कि शिवलिंग भगवान का गुप्तांग है। अब आपकी अज्ञानता पर बड़ी हैरानी हो रही है। लंबे लंबे तिलक लगाए, भगवा वस्त्र पहने आप बैठे हैं, संस्कृत में प्रवचन करने लगते हैं और अपने धर्म का आपको क्या तक नहीं पता। कबीर साहिब का दोहा याद आता है कि कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का तुमने अंतर रखा खोए। अंतर आत्मा तो आपकी मलिन हो चुकी है इस अहंकार में कि एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले संत रामपाल जी महाराज कैसे शास्त्रों का ज्ञान बता सकते हैं। कैसे उन्हें ये इतनी नॉलेज हो सकती है जो आज तक बड़े बड़े तथाकथित विद्वान नहीं बता पाए। कैसे उनको हम तत्वदर्शी संत मान सकते हैं, कैसे उनके ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं। कौशलेंद्र शास्त्री जी, अब जमाना बदल चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं। चंद संस्कृत की लाइन बोल करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप विद्वान हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में बताई गई है कि कौन विद्वान है और कौन अविद्वान है। लेकिन आप कैसे समझेंगे इन बातों को? इन बातों को समझने के लिए एक तत्वदर्शी संत का होना बेहद जरूरी है, जो कि आप नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर भक्ति बता रहे हैं और एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। अब आप इस पुस्तक को देखिए जिस पर 3 बार मुकदमा दर्ज हो चुका है और तीनों बार ये बरी हुए हैं। शिवलिंग और लिंगी को क्लियर शब्दों में लिखा है। देखिए कौशलेंद्र शास्त्री जी। दर्शकों, आपके सामने कौशलेंद्र शास्त्री जी के एक और झूठ को एक्सपोज करते हैं। कौशलेंद्र शास्त्री जी ने डिबेट के दौरान कहा था कि चलिए मान लेते हैं कि शिवलिंग भगवान का गुप्तांग है, लेकिन ऐसा कोई आकार नहीं है कि जिसे ये कहा जाए कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का गुप्तांग है। पहले आपको कौशलेंद्र शास्त्री जी की ये वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो। और यदि 1 मिनट के लिए उनकी बात को हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो पुरुष जननेंद्रिय है। अरे पुरुष जननेंद्रिय है तो उसमें जननेंद्रिय की कोई आकृति नहीं है। वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की किसी प्रकार की आकृति नहीं है, वह लिंगाकृति को प्राप्त नहीं है। वह लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रारूप। लिंग शब्द का क्या तात्पर्य? चिन्ह। सोलंकी जी एक तरफ हम और चलते हैं। हमारे यहाँ लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर का क्या तात्पर्य है? यदि थोड़ा सा वेदांत पढ़ लिया होता रामपाल जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी का, तो मैं सूक्ष्म शरीर को लिंग कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर और स्थूल शरीर 2 शरीर होते हैं वेदांत में। कौशलेंद्र शास्त्री जी, अब आपको मथुरा के इस म्यूजियम में रखे इस शिवलिंग को देख लेना चाहिए
और अब आप सोच करके बताइए, देख करके बताइए कि क्या ये जो गुप्तांग है, इसका जो आकार है, वो आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है। और क्या आप सोच रहे हैं, क्या ये भगवान शिव का गुप्तांग नहीं है? क्या ये आकार नहीं है भगवान शिव के गुप्तांग का? थोड़ी बहुत शर्म आपको आनी चाहिए कि कैसे लाखों वर्षों से चली आ रही पूजा को आप एक झटके में नकार रहे हैं कि भगवान जो शिवलिंग है वो भगवान का गुप्तांग नहीं है। बड़ी हैरानी होती है आप लोग जो कि तथाकथित विद्वान बनकर के पैनल में बैठे हैं और जनता को ज्ञान बांट रहे हैं। तो दर्शकों, हम आपके सामने कौशलेंद्र शास्त्री के एक और झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखा देते हैं, पहले ये क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको एक्सपोज वीडियो भी दिखाएंगे। जी हाँ, ये देखिए कौशलेंद्र शास्त्री की ये वीडियो। कौशलेंद्र दास जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सर संस्कृत के जिन शब्दों को लेकर हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। जी देखिए, जिस तरह की बात उन लोगों ने कही है वो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि हास्यास्पद भी है। मैं भी बता रहा था कि वामन शिवराम आप्टे का जो संस्कृत शब्दकोश है वह सर्वाधिक प्रामाणिक शब्दकोश है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिंग शब्द का क्या अर्थ है वो आप देखिए। वे लिख रहे हैं निशान, चिन्ह, निशानी, प्रारूप, बिल्ला, प्रतीक, विभेदक, चिन्ह, लक्षण। ये देखिए, ये अब ये वही नहीं लिख रहे हैं, महाकवि कालिदास अपने रघुवंश में प्रयोग कर रहे हैं, यति पार्थिव लिंग धारिणौ। एक बात, मोनियर विलियम्स ने 1851 में जो इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी कंपाइल करी उसमें जो लिंग शब्द का अर्थ मोनियर विलियम्स लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ए मार्क, ए स्पोर्ट, ए साइन, ए टोकन, ए बेज। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इस शब्द को लिंगी शब्द की हमारे यहाँ इतनी चर्चा है सोलंकी जी कि मुझे जानकर क्या आश्चर्य हो रहा। दर्शकों, सबसे पहले हमने सोचा कि कल डिबेट के दौरान कौशलेंद्र शास्त्री जी जिस लिंग शब्द की व्याख्या कर रहे हैं और टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो शायद गलती से एडिटर ने कुछ और दिखा दिया। लेकिन अब हमें पता चलता है जब हमने वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत और हिंदी शब्दकोश को खंगाला और जो सच्चाई निकलकर सामने आई तो कौशलेंद्र शास्त्री के एक और चालाकी का पर्दाफाश हुआ कि वो जानबूझकर वो संस्कृत हिंदी शब्दकोश नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो जो सच छिपाना चाहते थे वो आज आपके सामने ऐसे न्यूज रखने जा रहा है। देखिए, वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी शब्दकोश में लिंग शब्द का क्या अर्थ लिखा है। दोस्तों, ये है वामन शिवराम आप्टे के द्वारा लिखित संस्कृत हिंदी शब्दकोश, जिसमें यहाँ आप जो देख रहे हैं वो लिंग शब्द लिखा हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है ये देख लीजिए। इसका अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, वेश, मिथ्या चिन्ह, लक्षण, रोग के चिन्ह, प्रमाण, प्रमाण के साधन, लक्षण, कारण, निमित्त, लिंग चिन्ह। और ये जो आप देख रहे हैं ये है योनि, पुरुष की जनेंद्रिय, शिशन और स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला चिन्ह। ये देखिए आप, ये है लिंग शब्द का अर्थ, जो कि कौशलेंद्र शास्त्री जी बार बार कह रहे थे कि लिंग शब्द का अर्थ पुरुष की जनेंद्रिय नहीं होता। और यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है जिसका वास्तविक अर्थ पुरुष की जनेंद्रिय से है, यानी कि स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला चिन्ह, पुरुष की जनेंद्रिय, शिशन। तो दर्शकों, देखा आपने, कौशलेंद्र शास्त्री जी लिंग शब्द के केवल वही अर्थ आपको बता रहे हैं जो वो बताना चाहते हैं। उसके नीचे क्या लिखा है वो आप सभी से छिपा दिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिंग शब्द का अर्थ योनि होता है, पुरुष की जनेंद्रिय होता है और पुरुष और स्त्री का बोध करवाने वाला चिन्ह होता है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल यथार्थ है और ये सच्चाई निकल करके सामने आती है कि जो शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का गुप्तांग है। तो विजेंद्र सोलंकी जैसे तमाम उन एंकर्स को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के किसी भी लिटरेचर पर जब आप सवाल उठाएं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर जब आप सवाल उठाएं, तो आप एक बार अपने ही धर्म के शास्त्रों को खंगाल कर जरूर देख लें, क्योंकि हम आपके सामने ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक एक शब्द शास्त्रों के आधार पर लिखा है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ही सनातन हिंदू धर्म के असली रक्षक हैं और असली ज्ञाता हैं। संत रामपाल जी महाराज ही
हर उस शास्त्रों का गहन अध्ययन करके हमें वो गूढ़ रहस्य बताते हैं जो आज तक किसी भी तथाकथित संत ने हमें नहीं बताए। चाहे वो बाइबल है, चाहे वो कुरान शरीफ है, चाहे हमारे पवित्र चारों वेद हैं, चाहे गीता जी हैं, हर एक शास्त्र को संत रामपाल जी महाराज ने गहनता के साथ अध्ययन किया है और तब जाकर के हमारे सामने जो पुस्तकें आती हैं वो उन शास्त्रों का सार हैं, निचोड़ हैं, ताकि संक्षिप्त में आपको अपने धर्म की जो जानकारी है वो मिल सके, आपको यथार्थ वो मंत्र मिल सके जिन मंत्रों के करने से साधक को लाभ होते हैं। आप उन षड्यंत्रकारी लोगों से बचें क्योंकि वो नहीं चाहते कि भगत समाज सही भक्ति करे। कुछ लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज की छवि को बिगाड़कर आपको ये संदेश देते हैं कि उनकी पुस्तकों को ही ना पढ़ें। आपको ये क्यों नहीं कहते कि उनकी पुस्तकों को पढ़ें और उसमें से निकालें उन बातों को जो संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं। और ऐसे न्यूज चैनल आज ये दावा करता है कि हर एक उस सवाल का जवाब दिया जाएगा जो भी आप ऑब्जेक्शन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान 100% शास्त्रों के आधार पर है। यदि संत रामपाल जी महाराज के पुस्तकों पर पाबंदी लग रही है तो पाबंदी लगनी चाहिए हमारी भगवत गीता पर, जी हाँ, हमारे वेदों पर, हमारी कुरान शरीफ पर, हमारी बाइबल पर, क्योंकि इन सभी शास्त्रों का निचोड़ जो देते हैं वो संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में देते हैं। तो कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है कि किसी भी तरह हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति न करके उसी पाखंडवाद में उलझे रहें जिसको कि ब्राह्मणवाद कहा जाता था। जी हाँ, आपको पाखंडवाद का एक ऐसा शिकार बनाया जा रहा है जिससे आप कभी भी निकल ना पाएं। इस चुंगल से निकलिए और सत भक्ति कीजिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए ताकि आपको सही दिशा मिल सके, ताकि आपकी दशा बदल सके। दर्शकों, हम आपके सामने ये क्लियर करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म गुरु पर, किसी भी व्यक्ति की तौहीन की जाए, किसी भी व्यक्ति के बारे में वो अपमानजनक शब्द बोलें। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति की जाए, जो हमारे वेद, गीता जी, पुराण जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, वो भक्ति भगत समाज करे। तो हमारा तमाम उन लोगों से अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर टीका टिप्पणी करने से पहले, कोई भी ऑब्जेक्शन करने से पहले आप अपने शास्त्रों को जरूर खंगाल लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपनी किताबों के जरिए, अपनी पुस्तकों के जरिए आम भगत समाज तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर उंगली उठाएंगे। हर उस सवाल का माकूल जवाब दिया जाएगा, उसका पूरी के पूरे अध्ययन किया जाएगा, पूरा शास्त्रों का निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको ये बताने में कामयाब होगा कि जो ज्ञान आप तक पहुंचा है वो आधा अधूरा है और जो सही जो ज्ञान है शास्त्रों के आधार पर केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और अब ऐसे न्यूज चैनल तमाम उन तथाकथित धर्म गुरुओं से, कौशलेंद्र जैसे शास्त्रियों से और विजेंद्र सोलंकी जैसे तमाम उन एंकर से सवाल पूछना चाहता है जो बगैर सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज पर सवाल उठाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये ऑब्जेक्शन किया कि जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का गुप्तांग नहीं है, इसलिए ऐसे न्यूज चैनल ये सवाल पूछना चाहता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है, किस भाग की पूजा होती है, और वहीं भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर कामाख्या देवी मंदिर में माता के किस अंग की पूजा होती है। सोचिएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा।